हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपको पता है, सेल डिवीजन का मतलब सेल डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे नंबर इंक्रीज करने के लिए, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सब में सेल डिवीजन होती है। जो भी सेल्स हैं, कोई भी सेल अगर हम कहते हैं कहाँ से आया, डिवाइड होकर आया, एक सेल से दो, दूसरे सेल, है। सेल थ्योरी में भी हमने देखा ना, सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट क्या है? सेल कहाँ से आते हैं? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री मतलब पहले, तो जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेजेंट है, उससे डिवाइड होकर नए सेल्स बनते हैं। ओके, बॉडी की ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। और जो यूनिसेलुलर है वो तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ही उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना। तो कोई भी सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल। और उससे जो न्यू सेल बनता है उसको क्या कहा जाता है बेटा? डॉटर सेल्स। ठीक है, कोई भी सेल डिवाइड करता है तो वो एक सेल डिवाइड होके कितने में जाता है? 2। ठीक है, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फीमेल्स न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देती हैं, है ना, बर्थ देती हैं ना, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब जो भी ये सेल बना वो डिवाइड करेगा, फिर से नए सेल बनाएगा, इसीलिए इनको डॉटर सेल कहा जाता है, मतलब फीमेल कंसीडर कर रहे हैं। ओके, जबकि सिंगल सेल में कोई मेल फीमेल नहीं होता, सारे सेल्स में सेक्स वाली बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल हम बोलने में उसको उस तरीके से बोलेंगे। पेरेंट सेल और पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स बने, ठीक है। चलिए, अब किसी सेल की लाइफ साइकिल, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कहते हैं, कि आप इंसेक्ट्स की करते हो, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, फिर एडल्ट एग ले करेगा और ये साइकिल चलती रहेगी, है ना। ऐसी सेल्स के अंदर भी साइकिल है कि एक सेल है, वो ग्रो करा, फिर उस डिवाइड हुआ, 2 न्यू सेल्स बन गए, डॉटर सेल्स। अब वो डॉटर सेल्स फिर बड़े होंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो ऐसे सेल की भी लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। ओके, तो अब देखते हैं व्हाट इज़ सेल साइकिल। सेल साइकिल, कोई सेल डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, ये सारे जो भी प्रोसेसेस हैं, ये सब एक साथ जुड़ के जो एक सीक्वेंस पूरा बनाते हैं, जो एक साइक्लिकल पाथ बनता है, उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। सेल को डिवाइड करने के लिए सेल के अंदर जितना कुछ है उन सबको 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देते हैं कि चलो 4 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, 2-2 ले लो, ऐसे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म में हाफ हाफ ले लो। फिर न्यूक्लियस, डीएनए, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, है ना, तो जब वो डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं तो क्या करते हैं? 23। अच्छा, तो ये वाले डॉटर सेल्स फिर नेक्स्ट बार जब डिवाइड करेंगे तो क्रोमोसोम 23 से और हाफ हो जाएंगे। तो अगर ये वाला ही सिचुएशन हो कि डीएनए हर बारी जब डिवाइड होता है तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो अब तक तो 10-20 बारी सेल डिवाइड करने के बाद क्रोमोसोम तो ज़ीरो हो जाने चाहिए, है ना, धीरे 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 अगर कम हो रहे हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सभी सेल्स में इक्वल रहते हैं ना। तो कैसे रहते हैं? सेल डिवाइड जब होता है, डिवाइड होने में न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स डिवीजन से पहले वो अपने पूरे क्रोमोसोम्स की एक और कॉपी बनाता है। तो 2 कॉपी, 2 सेट पूरे रेडी हो गए, दोनों सेट एक एक डॉटर सेल को दे दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका बनाना, रेप्लिका यानी कॉपी, तो डीएनए की कॉपी बनाना। ओके, तो सेल साइकिल में सेल डिवाइड होने से पहले डीएनए की कॉपी करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है।
क्लियर हो गया। तो अब ये जो सारे प्रोसेस हैं या इवेंट्स हैं सीक्वेंस वाइज, कि सेल डुप्लीकेट कर रहा है, जीनोम को अपनी कॉपी बना रहा है, सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स, सेल के अंदर और जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जो ऑर्गेनल्स हैं साइटोप्लाज्म में, उन सबको भी इंक्रीज़ कर रहा है, और उसके बाद वो डिवाइड हो रहा है इनटू 2 डॉटर सेल्स। ये सब कुछ हम मिलाकर क्या कहते हैं, व्हाट इज़ इट, सेल साइकिल। ठीक है, क्लियर हो गया। सेल डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल्स में होते हैं उनका साइज़ नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा होता है, तो बाद में फिर वो और ग्रो करके हैं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ होता है, जो भी अंदर ऑर्गेनल्स हैं उनकी और कॉपी बन सकती है और वो अपना नॉर्मल साइज अटेंड कर लेते हैं। लेकिन डीएनए की कॉपी सेल डिवीजन से पहले एक ही बार होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम है, तभी सेल के अंदर डीएनए की कॉपी बनेगी, हर समय बार बार नहीं बनती। ओके, चलिए, और दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये याद रखना है कि सेल डिवाइड जो हो रहा है, उसकी सेल डिवाइड होने का जो पूरा प्रोसेस है वो भी डीएनए के कंट्रोल में ही है। यानी सेल को जब ज़रूरत है तभी वो डिवाइड कर रहा है, कॉपी बना रहा है अपनी, 1 से 2 सेल बन रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे आप सीखोगे, अभी इस पॉइंट को बस याद रखना है। ओके, चलिए, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक सेल से 2 सेल बनने में, यानी साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। हालांकि अलग अलग सेल्स के लिए और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है। हमारे अंदर भी जितने सेल्स हैं सब 24 आवर के बाद डबल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो अब तक हमारा साइज़ कितना बढ़ चुका होता है ना। जब जहाँ जिस सेल की रिक्वायरमेंट है तभी वो डिवाइड करेगा, नंबर इंक्रीज़ करेगा, रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो एवरेज सेल साइकिल कि अगर सेल डिवाइड कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन जब हम बात करें कि एक सेल डिवाइड कर रहा है, 1 से 2 सेल्स बन रहे हैं, सेल साइकिल, तो कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। और ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला, उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, ह्यूमन सेल्स का कल्चर किया, कल्चर मतलब लैब में टेस्ट ट्यूब में सेल्स को ग्रो कर रहे हैं, और वो देखा उन्होंने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद देखा कि नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने देखा तो एवरेज अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स आया। ठीक है, यीस्ट 90 मिनट्स में ही डबल हो जाते हैं। ठीक है, एक यीस्ट सेल है, 90 मिनट्स यानी 1.5 आवर्स के बाद आप देखोगे 2 हो गए। उसके बाद फिर 1.5 घंटे बाद 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं सेल साइकिल को हम कितने फेजेस में, स्टेप्स में बांट सकते हैं। ये बेसिक कितने फेजेस हैं, 2। ठीक है, 2 फेजेस हैं, फर्स्ट इज़ इंटरफेस एंड सेकंड इज़ एम फेज या माइटोसिस फेज। ओके, माइटोसिस फेज, एम फेज। माइटोसिस सुना है ना, सेल डिवीजन, यानी कि जब सेल एक्चुअली डिवाइड कर रहा है तो हम बोलते हैं इसमें माइटोसिस हो रही है, यानी कि प्रॉपर डिवीजन हो रही है, वो हो गया एम फेज। और जब सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा, डिवीजन के लिए रेडी हो रहा है, अभी वो अपना सेल का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ कर रहा है, डीएनए की कॉपी बना रहा है, वो सारा काम जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेस। ठीक है, चलिए, तो एम फेज क्या हो गया, द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और द माइटोसिस अकर्स। ठीक है, ये तो हो गया एम फेज। एंड व्हाट इज इंटरफेज, इंटरफेज इज द फेज बिटवीन 2 एम फेजेस। ठीक है, अभी हम पहले इंटरफेस की बात करेंगे।
इंटरफेस को एक तरीके से रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। क्यों? कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। एक्चुअली आराम नहीं कर रहा, वो प्रिपेयर हो रहा है, रेडी हो रहा है। ठीक है, ये टाइम है ड्यूरिंग विच सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन। सेल की ग्रोथ हो रही है, डीएनए की कॉपी बन रही है। ओके, तो सेल डिवीजन में इंटरफेस को कभी कभी रेस्टिंग फेज भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, G1, S और G2। G1 फेज मतलब गैप 1 फेज, देन S मीन्स सिंथेसिस फेज और G2 इज़ गैप 2 फेज। अब इन तीनों फेजेस में क्या होता है ये देखेंगे। G1 फेज इज़ द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी जब डॉटर सेल बना उसके बाद वो सबसे पहले कौन सा फेज़ आएगा उसका? G1 फेज़। माइटोसिस ख़त्म हो गई ना, न्यू डॉटर सेल्स जो बन गए, तो वो स्टार्ट किससे करेंगे? G1 फेज़। यानी कि सबसे स्टार्टिंग लाइफ साइकिल की, सेल साइकिल की स्टार्टिंग फेज़ इज़ G1 फेज़। G1 फेज़ में क्या हो रहा है? सेल एक्टिव है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, सिर्फ अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। अभी उसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी नहीं बन रही, नहीं, नॉट। ठीक है, तो G1 फेज इज गैप 1 या तो ग्रोथ फेज कह लो, जिसमें सेल ग्रो कर रहा है। ओके, सेकंड क्या था? S फेज या सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज नाम से याद रखो, सिंथेसिस हो रही है, बन रहा है कोई चीज़। क्या बन रहा है? मेनली यहाँ पे क्या बन रहा है? डीएनए। ठीक है, डीएनए की कॉपी बन रही है। द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पर जो डीएनए है कितना हो गया? डबल हो गया। यानी पहले 46 क्रोमोसोम्स थे, 23 पेयर्स थे, अब उन 23 पेयर्स की एक और कॉपी बन गई, तो 23 पेयर्स के 2 सेट हो गए। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि 2C था तो अब क्या हो गया? 4C था। ठीक है, लेकिन जो सेट है पूरा एक, वो 2N का ही रहेगा। 46 क्रोमोसोम का एक सेट है, सेम ऐसे ही वो दूसरा सेट है, वो भी 46 क्रोमोसोम्स का सेट है। ओके, इसके बाद आ जाएंगे हमारा G2 फेज़। ठीक है, G2 फेज़ के अंदर क्या हुआ? S फेज़ में डीएनए बन गया। अब G2 फेज़ के अंदर डीएनए के अलावा और जो भी एंजाइम्स, प्रोटीन्स या कुछ और चाहिए डिवीज़न के लिए, या सेल को अपना साइज़ और इंक्रीज़ करना है, तो वो सब काम किस में होगा? G2 फेज़ में। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, प्रिपरेशन हो रही है फॉर माइटोसिस। अब सेल रेडी हो गया, उसका डीएनए भी डबल हो गया, साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिया, डिवीज़न के लिए रेडी है। ठीक है, कुछ एनिमल सेल्स के अंदर एस फेज़ में अभी जब डीएनए बना था, तो डीएनए के बनने के बाद पता है कि अब डिवीज़न होनी है, तो सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन भी हो जाती है। एक सेंट्रियोल प्रेजेंट था, तो अब वो एक से कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ताकि वो डिवीज़न का काम कर सकें। और सेंट्रियोल की डिवीज़न से हम कहते हैं कि हाँ भाई अब डिवीज़न का काम बिल्कुल पक्का स्टार्ट हो गया। ओके, तो अब रेडी हो गया, तीनों फेजेस आ गए, G1, S एंड G2 फेज़। ये तीनों फेज़ मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज़। तो इंटरफेज़ पूरा हो गया, यानी सेल इज़ रेडी फॉर डिवीज़न। तो अब इंटरफेज़ के बाद कौन सा फेज़ आएगा? M फेज़, माइटोसिस फेज़। ठीक है, माइटोसिस फेज़ को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज़ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सेल जब डिवाइड करता है तो पहले क्या डिवाइड होता है उसके अंदर? न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए के जो 2 सेट बने थे पहले वो दूर दूर जाएंगे, जब वो दूर हो गए उसके बाद सेल मेम्ब्रेन बीच में से
डिवाइड होना स्टार्ट होगी और वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगी। तो डिवीजन डॉट क्रोमोसोम्स का जो सेपरेशन है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की डिवीजन कैरियो, साइटोप्लाज्म की डिवीजन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, चलिए अच्छा अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो ये क्या दिखाया है, एम फेज। ये एम फेज है जो ब्लैक से मार्क करा है, और बाकी ये जो पूरा ब्लू से मार्क करा है, यानी एम फेज ख़त्म हो गया। ये यहाँ पे देखो क्या दिखाएं, ये दो क्या हैं, डॉटर सेल्स है ना, ये दोनों, ये भी 2 डॉटर सेल्स हैं। अब हम 2 डॉटर सेल में से एक की बात करें कि ये डॉटर सेल ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है। G1 फेज हुई, ग्रो करा 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 करा, उसके बाद क्या आ गया, एस फेज, यानी अब डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई। देन G2 फेज, प्रोटीन्स या सेल इंक्रीज जो भी होना है वो हो गया। उसके बाद अब एम फेज, यहाँ पर देखो एम फेज में भी ये चारों जो ब्लू कलर में दिखाए हैं पर्पल में, यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद हुआ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी सेल डिवाइड हो गया और 2 डॉटर सेल्स बन गए। तो माइटोसिस ये ब्लैक वाला पूरा, और ये जो ब्लू वाला पूरा है यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर पूरा जो येलो में G1, S और G2, ये तीनों मिलाकर कौन सा फेज होता है, इंटरफेज। ठीक है, क्लियर हो गया। इंटरफेज के 3 फेजेस, फिर एम फेज में 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके अपने फिर 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये चारों मिलाकर क्या है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, वो अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोसिस, जब पूरा माइटोसिस होता है तो उसमें मेनली हम कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस की ही इसकी बात होती है। अभी इंटरफेस आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इंटरफेस देखो आपको कितना सारा दिख रहा है ना ब्लू, ये पूरा पार्ट इंटरफेस है। हमने बोला था कि सेल साइकिल कितने आवर्स की होती है, 24 आवर्स की। 24 आवर में से एम फेस कितना चलता है, सिर्फ 1 आवर, और बाकी इंटरफेस 23 आवर्स। ठीक है, हो गया 24। और अगर परसेंटेज में कहें तो इंटरफेस में सेल को कितना 95% टाइम इंटरफेस में जाता है, सिर्फ 5% टाइम किस में जाता है बेटा, मेटाफेज में, एम फेज में, सॉरी माइटोसिस में। ठीक है, चलिए अब इस पिक्चर में क्या है, ये डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम सेल साइकिल दिखा रहे हैं कि 2 सेल्स कैसे बने, 1 से 2 कैसे हुए। ये स्टार्टिंग में 1 सेल था, ये अब क्या कहलाएगा, पेरेंट सेल है ना। पेरेंट सेल पहले इंटरफेज में तीनों फेजेस से होता हुआ एम फेज में पहुंचा और फाइनली 2 डॉटर सेल्स आ गए। क्लियर। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में ये रह गया एक हमारा, देखो ये एक छोटी सी अलग ब्लैक मार्क, और इसमें क्या लिखा हुआ है, G0। ठीक है, तो एक ये फेज़ और अलग होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे तो कहा था कि जब सेल को ज़रूरत है तो वो डिवाइड करेगा, बॉडी को ज़रूरत है तो वो सेल को डिवाइड करेगी, सेल का नंबर इंक्रीज़ करेंगे। अगर ज़रूरत नहीं तो डिवाइड नहीं करेगा। तो जब सेल को डिवाइड नहीं करना, ठीक है, यानी वो इंटरफेस में भी नहीं गया, वो एम फेज़ में भी नहीं है, तो वो कौन से फेज़ में है, G0 फेज़। ठीक है, कौन सा फेज़, G0 फेज़। तो बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से। ओके, तो देखते हैं सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स। जब हम एडल्ट हो गए, देखो जब कोई बच्चा है छोटा, उसकी बॉडी तो इंक्रीज़ हो रही है, साइज़ बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम सेल्स डिवीज़न चल रही है उनकी कंटिन्यूसली, उनको नंबर भी इंक्रीज़ करना है, अपना साइज़ भी इंक्रीज़ करना है, चल रहा है।
लेकिन एक मैक्सिमम ग्रोथ अटेंड होने के बाद अब सेल्स को डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, नंबर इंक्रीज़ नहीं करना, जितना मैक्सिमम शेप साइज़ लेना था ले लिया। तो अब वो सेल क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। तो वो कौन से फेज़ में चले गए, जी नॉट फेज़। ठीक है, ये वाले जी नॉट फेज़ से अगर ज़रूरत पड़े तो वापस से डिवीज़न में आ सकते हैं। ठीक है, इंटरफेज में वापस आ सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। जैसे हमारा स्किन है, सपोज़ हमको चोट लग गई, स्क्रैच पड़ गया, स्किन छिल गई, तो वहाँ पे 1-2 दिन 4 दिन में नई स्किन आ जाती है ना। तो वहाँ पे जो सेल्स थे जो जीनोट में थे वो वापस से इंटरफेस में आ गए और उन्होंने डिवाइड करके नंबर ऑफ़ सेल्स जितने चाहिए थे उतने इंक्रीज़ करके बना लिए। ठीक है, चलिए, अडल्ट एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स हैं जो सेल डिवीज़न शो नहीं करते। ठीक है, मैनी सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड, जब ज़रूरत है, जब चोट लग गई या सेल जो पहले वाले थे वो सब सेल का अपना एक टाइम पीरियड भी है, लाइफ है ना। तो जो सेल है अगर वो मरेगा भी कभी ना कभी, किसी की लाइफ 1 वीक है, किसी की 2 वीक है, किसी की 1 मंथ है, तो जब भी उसका टाइम है तो वो सेल ख़त्म हो रहे हैं तो न्यू सेल्स डेवलप होंगे। ठीक है, तो जो सेल डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, द सेल्स डेट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज, जीवन फेज से बाहर आ गए, टू एंटर इन एन इनएक्टिव स्टेज, जिसको हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज या जी नॉट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ओके, इस स्टेज में, इस कंडीशन में सेल कैसे हैं, दे रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, उनके अंदर बाकी सब काम चल रहा है, बट विद प्रोलिफरेट यानी कि डिवाइड नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, जब तक उन्हें कहा ना जाए एज पर रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म को अगर रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ सिग्नल देता है कि भाई आपको डिवाइड होना है, नंबर इंक्रीज करने हैं, तो वो करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में हो गया, डिवीज़न के हिसाब से देखें तो सेल इनएक्टिव नहीं है, वो वैसे लाइव है, उसमें ऑक्सीजन आना, एटीपी बनना, वो सब प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके अंदर, डिवीज़न नहीं हो रहा। ओके, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, क्विसेंट स्टेज या जी नॉट स्टेज। ओके, चलिए, अभी माइटोसिस की हम बात कर रहे थे। माइटोसिस कहाँ होता है, सभी सेल्स में होते हैं। ठीक है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जहाँ गैमीट्स बनने हैं वहाँ क्या होगा, मियोसिस, वहाँ पे भी माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है। लेकिन बाकी जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जो सेल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नहीं हैं, उन सबको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर माइटोटिक सेल डिवीज़न सभी सोमैटिक सेल्स में होती है। ओके, और सभी ज़्यादातर क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। एक्सेप्शन है कि कहीं कहीं हमें हैप्लॉइड सेल मिलेंगे, हमारे अंदर नहीं है, एग्जाम्पल हनी बी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स हैं जिनमें माइटोसिस हो रही है, अदरवाइज़ नॉर्मल माइटोसिस हम देखते हैं डिप्लॉयड में होती है। ठीक है, चलिए, अब एम फेज़ में क्या हुआ था, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहेंगे, है ना। 2n नंबर है पेरेंट में, तो जब डिवाइड हो जाएगा जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी क्रोमोसोम्स कितने आएंगे, 2n आएंगे। ठीक है, तो माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल जाते हैं डॉटर सेल्स में, पेरेंट में जितने क्रोमोसोम्स हैं प्रोजेनी में यानी डॉटर सेल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न, इक्वल
डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक है, इक्वल हो रहा है ना, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जो न्यूक्लियर की डिवीजन है, न्यूक्लियस की डिवीजन को हमने क्या कहा था, कैरियोकाइनेसिस। और वो उसमें कितनी स्टेजेस हैं, 4। कैरियोकाइनेसिस को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, अब इन चारों के बारे में डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। अभी इतने तक आप पूरा अच्छे से समझ लीजिए और उसको करिए। ठीक है, अब इन सब स्टेजेस की डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। आज सेल साइकिल की डेफिनेशन हो गई और इंटरफेस को क्लियर अच्छे से करिए, और सेल साइकिल का डायग्राम एंड जीनोट स्टेज। ओके।